Mami Auntie, शुक्राना. Teach people शुक्राना. Teach people शुक्राना. हाँ जी. गुरु जी कहने से बड़ा सिंपल है. वो कहता है कि सवेरे आओ, मेरे को आओ, एक दिया जलाओ. जरूरी नहीं ऐसा बड़ा सारा घी का कटोरा रखो. 2 सेकंड का दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, ते कहो गुरु जी शुक्राना कि आज रात चंगी बीती, तुसी मेरे नाल सी रात नो, आज दिन भी चंगा बीते मेरे नाल करो. कहने ने फिर शाम को आओ, गुरु जी के कोल आओ, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, तो क्या गुरु जी मैं ठीक ठाक घर पहुँच गया, थोड़ा शुक्राना तुसी मेरे नाल रहे हो, हम रात में भी मेरे नाल ही रहना. ये सब तो बड़ा शुक्राना, ये सब तो सिंपल शुक्राना. कहना बहुत बड़ा सिंपल है. तुसी सोचते मंत्र जाप करो, ये करो, वो करो. कहना नहीं, कहने रब ना गल्ला करो. फिर मैंने एक को पूछा, अच्छा गुरु जी पाठ कैसे करते हैं? उन्होंने मेरे को नहीं सिखाया, बहुत टाइम तक नहीं सिखाया. फिर उन्होंने मेरे को मिलाया रिम्पी की मदद से. वो बैठी हुई जैसे गुरु जी ऐसे तो लगा के बैठे हुए थे बिस्तर पे, और साथियों में उनके चरण दबा रहे थे एंड आंटी उनकी बाजू दबा रही थी. तो आंटी कह, गुरु जी कह ले ले. तो कह नहीं गुरु जी मैं नहीं ले सकती. फिर गुरु जी कह नहीं मैंने कुछ नहीं होगा, तू ले ले. तो कहने नहीं आंटी मैंने नहीं लेना गुरु जी, मैंने नहीं चाहिए. तो कहने इन्होंने दस कि मैंने सब इनकी पर्सनल जो भी आंटी की प्रॉब्लम है, गुरु जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, उनके अपने आपस इनके बीच में. तो कहते हैं गुरु जी के यहाँ बाजू में इतने मोटे मोटे हीरे हैं, इतने बड़े बड़े हीरे हैं, पर उसके ऊपर एक पतली सी लेयर स्किन की है. तो गुरु जी कह रहे हैं हीरे तक है. वो कह रही है नहीं गुरु जी मैं स्किन फाड़ांगी, थोड़ा दर्द होगी. वो कहते नहीं मैंने कुछ नहीं होता, तो ले ले. और कहनी आंटी नहीं मैं नहीं लेवा. फिर गुरु जी कहते हैं दांडी ने सिखा कि किस तरह पाठ करना है, जिस तरह मैं तुम्हें सिखाया. फिर आंटी ने सिखाया कि आंखें बंद करके सब कुछ दिमाग से करना है, फिजिकली कुछ करने का जरूरत नहीं. ठीक है, तो आंखें बंद करके पहले गद्दा लगाओ, देसी गद्दा, ठीक है, रुई वाला. उसको मारो 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 मारो, उसको सीधा करो, अच्छी तरह से सीधा करो. फिर सोचो कौन से रंग का चूड़ा लगाना है उसके ऊपर. चलो आज पिंक चूड़ा लगा देते हैं. पिंक चूड़े की किनारी है, यहाँ से बट आए, यहाँ सीधा करो, वहाँ सीधा करो. कहने ने जो बट जो आंदे ने थोड़ी लाइट से बट है, उन्होंने सीधा करो सीधा करो सीधा करो. फिर क्या कहते हैं अगरबत्ती लगाओ, धूप लगाओ, दिया जलाओ. फिर लाल रंग का फूल यहाँ आया, पीला रंग का यहाँ आया, लाल गुलाब ऐसे से करके, पीले फूल को ऐसे ऐसे से करके रास्ता बना के गुरु जी के लिए. आप सारा कुछ मन से कर रहे हो, तन से कुछ नहीं कर रहे. ठीक है. फिर सोचो कि गुरु जी आ रहे हैं. अब गुरु जी के जो चोले होते थे ना, उनमें मार लगी स्टार्च लगी होती थी. तो जब चलते थे ना वो करते थे, तो सोचो कि गुरु जी आ रहे हैं. फिर गुरु जी को प्रणाम करो, बोलो आओ कि गुरु जी मेरे प्यारे दादा, बैठो, उनको वहाँ बैठाओ, उनको कंफर्टेबल करो. फिर उनके साथ बैठ के बातें करो, और दिल खोल कि वो उल्लू का पट्टा आया थी सच्ची मैंने इतना तंग किया है, मैं सोच रही हूँ मार डाला. फिर वो देखो वो पकड़ती मेरी नेबर ए लेगी मेरा, ओ लेगी, ए सुनागी, ओ होगी. मतलब दिल खोल के, क्योंकि ये आपके जन्मों का अंदर मैल है, जन्मों से अंदर घुसा हुआ मैल, उसको निकालो 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 निकालो. ठीक है. आई स्वेयर 20 मिनट आप आराम से निकाल सकते हो, आप आधा घंटा 1 घंटा भी आराम से निकाल सकते हैं बातें. जब एक दफा आप निकाल चुके हैं सारे, फिर आप शुक्राना करो और गुरु जी को बोलो थैंक यू गुरु जी मेरे साथ रहने के लिए, मेरे को सुनने के लिए. प्लीज मेरे साथ रहना थोड़ा देर. ठीक है. आपने क्या किया? 20 मिनट आधे घंटे की मेडिटेशन करी आराम से, है ना. कुछ हाथ किया नहीं, वही चोला लगाया, गुरु जी को बुलाया, गालियाँ निकाली, जो सुनाना था सुना दी, जो अंदर दर्दें थी जो भी थी आपने बता दी. हो गया काम. एक टाइम ऐसा आएगा जब गुरु जी बैठेंगे और तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी. There is nothing to complain, because you will realize you are where your guru wants you to be. आप वहाँ बैठे हो जहाँ आपकी गुरु जी आपको चाहते हैं कि आप बैठे. जब वो सही गाय जाएगी, फिर ना बीज मंत्र ना गुरु मंत्र, आपका जो मंत्र है वो हर तरफ से आपको चल पाएगा.
कोई बच्चा बाहर होएगा, कोई न्यूज़पेपर में देखोगे तो मैगजीन को मतलब जैसे देखो को बताएगा तो ना ये है ये है ये है ये है ये है, ऐसे करता है आप रब। वो आपको बता के रखेगा कि आपके अंदर जो चीज़ आपको हिलाने वाली है ना मंत्र, वो ये है। और आपको पता रहेगा कि ये मंत्र मेरे आंतरियां हिलाएगी, वो स्टेज नहीं आएगी। और ऐसे स्टेज भी आएगी कि आपको फिर चलते बैठते पाठ करेंगे। एक दफ़ा हम लोग ना चंडीगढ़ में थे और गुरु जी राउंड ले रहे थे और मैंने कहा चल अब गुरु जी के लिए मैं भी साथ हूँ। मैं पता तो पीछे के साथ और इतनी स्पीड कर रहे थे कि मेरा ना सांस चढ़ा था। फिर मैंने तो पूरी कंप्लेन करी थी गुरु जी काबू आए हैं ऐसा और ये पीछे साथ बोलती गई फिर लोग कहते हैं तू तो बड़ा बोल दी है। मैं जब चल रहे हो किसी करो ओम नमः शिवाय शिव जी सुनता है, ओम नमः शिवाय शिव। अब मैं तेज बोल रही थी ना, आप करो ओम नमः शिवाय शिव जी सुनता है, ओम नमः शिवाय शिव जी सुनता है। ओके, ऐसे चलो। तो जैसे आप तेज चलते जाओगे ना आपका मंत्र तेज होता जाएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी, ओम नमः शिवाय शिव जी। एंड मुंह से बोलोगे नहीं क्योंकि उसकी शुद्धता खत्म हो जाती, मन से बोलोगे। तो कहते हैं इस तरह चलिए था, ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने कहा यार मैं तो इतना बोलती नहीं हूँ। गुरु जी ने बोला कि मैं बहुत बोलते हैं, गुरु जी को तंग कर दिया ना, ऐसे बोल रहा है। पर गुरु जी के बचन बड़े सालों बाद, मतलब 5 साल पीछे, मेरी एक फ्रेंड बनी बेटी नेजा। तो मैं उसके हस्बैंड के साथ ही लगी थी बातें करने, उसके साथ बातें करने। तो हस्बैंड बिल्कुल मेरे को देखे कहते हैं तेरा हस्बैंड तंग नहीं है ना, तो बहुत बड़ी बातें करती है, बहुत ज़्यादा बातें करती है। इसको मुँह देखती रहे, ऐसा मैं कोई बातें नहीं करती। इतने साल पुराना वचन उन्होंने अब जाके पूरा कर दिया, अब मेरे से इतनी बातें करवा रहे हैं। गुरु जी ने तब बोला था अब मैं शिवता है, मेरे को बहुत ज़्यादा बातें करने लग गई हूँ। तो कहने उसमें जाके बोल मैंने तो इतना पसंद है तो अपना घर अपने आप देखे। तो गुरु जी के कोई वचन खाली नहीं जाते थे, ऐसे नहीं तो ऐसे उन्होंने पूरा होना ही ऐसा। हम भी महान थे ना, जब गुरु जी कहते अच्छा मेरे को ना ये रंग का चोला चाहिए, अब ये रंग का चोला चाहिए। उन्होंने संतरी चोला मांगना और मैंने कहता ना मैं तो संतरी बनाना, मेरे को पसंद ही नहीं संतरी का। मेरे जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हुए हैं वट एवर इट इज, आई डोंट वांट अ संतरी रंग चोला। आई डोंट वांट कि जैसे बाकी मंदिर के होते हैं ना पंडित संतरी रंग के चोलों में, मैं तो बनाना नहीं कुछ। एंड में जाके वो भी फादर है ना, टॉलरेट करते जो उन्होंने आखिरी चोला पहना वो कुवैत वाली आंटी ने दिया था, उन्होंने मेरी डॉटर के हाथ भेजा और उसने कहा बस बना दे। हम किसी ने गिफ्ट किया तो कभी बनाना पड़ेगा, बनाया और वो गए उसी रंग के चोले। बात को समझो कि हम बुद्धि हैं, हम दीठ हैं, ठीक है। आई नो गुरु जी को ऑलमोस्ट लॉन्ग टाइम, बट एंड में कर के उन्होंने अपनी ही कराई। तो पहले ही उनके चुने, बाद में क्यों? तो बड़ा मुश्किल होता है ना अपना होमे खत्म करना। अपने ईगो इज नॉट इजी टू क्रश। हर एक ही होती है, अपने बच्चे के साथ ही हो जाती कर हम लोग नहीं कर सकते कि लाइक गुरु जी सेड बच्चे हमें कभी डांटना नहीं, विच एक्चुअली काम मैं बड़ी को भी डांट देती हूँ, छोटी को भी डांट देती हूँ। एंड इस टाइप के बच्चे जो होंगे ना बड़े थोड़े टाइम बाद थोड़े को होते हैं, इस करके डांटना नहीं। फिर कह रहे गुरु जी अभी बड़े बच्चे हैं, किसी कल हमें भी डांटोगे मत करो, इस तरह तो भी कर सकते। तो गुरु जी के जो तरीके थे बहुत और थे। फिर एकदम ऐसा आया था कि हम लोग इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे कि हमने गुरु जी को अरदास की कि गुरु जी बस इससे ज़्यादा हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर कहते बस एक और, ठीक है एक और, अब रब जाने की एक और। उतनी देर में गुरु जी 6 साल से बोलते जा रहे थे कि दादी बच्चा कर ले, और मेरे 2 लड़कियां हो चुकी थी, 2 मिसकैरेज हो चुकी थी, 2 फीमेल थी। मैंने सर को बोला था हस्बैंड को मेरे ना इसका हमारे किसी में लड़का नहीं है, तो आई डोंट वांट अनदर गर्ल। एंड दैट इज प्रॉब्ली द ओनली टाइम दैट आई डिस्पेक्ट गुरु जी ना साइड को ऐसे करते समझते अरे साइड उठ दादी को मना मैंने मुंडा देना है करो, ऐसे करके ना बैलेंस हो जाना चाहिए। मैं सेटिंग करना बस बहुत हो गया है, डोंट डू लाइक दिस। एंड मेरे को जिद थी कि आई डिडंट वांट टू गो थ्रू अनदर प्रेगनेंसी, कि मेरे को नहीं एक और बच्चा नहीं चाहिए, वो भी लड़की, मेरे पास 2 लड़कियां हैं, मैंने और क्या करना है इसी लड़कियों के साथ।
माय फादर इन लॉ पास्ड अवे, तो माय हस्बैंड सेड कि देखो ये नेवर डिसोबेड, सो लेट्स ट्राई, एक और बच्चा करते हैं। जब बच्चा किया तो ट्विंस, एक लड़का, प्रेग्नेंट हुई, एक लड़का एक लड़की। एंड क्योंकि उस टाइम मेरे फादर इन लॉ गुजर गए थे, तो वी हैड डिसाइडेड फॉर 3 months वी विल नॉट गो टू गुरुजी। उसके बाद गुरुआ में कोई चांस नहीं, तो गुरुजी ने ऑफ डेज ऑन डेज ऐसे अपने आप बुला लेना अपने हिसाब से। तीसरे महीने पता चला कि जो ट्विंस में से लड़का है वो तो दीवार के साथ चिपक गया, तो लड़की आ गई। पता है हर एक का जो नेचर होता है प्रेगनेंसी में बदल जाता है, और मैं बहुत औखी हो जाती थी प्रेगनेंसी में। तो मेरे को ये पता चला, मैं गुरुजी के पास गई, ऑफ डे था, ऐसे 10-15 बैठी हुई, गुरुजी लंगर लगवा रहे थे उनके लिए, लंगर खाओ। मैंने कहा गुरुजी अब तो लड़की है, आप तो लड़का कह रहे थे, तो मेरे को तो लड़की नहीं चाहिए, मेरे पास 2 हैं, मेरे को ये नहीं चाहिए। कहते हैं अच्छा तो फिर DMC करा ले। मैंने कहा गुरुजी मैं तो अपने कर्म क्यों खराब करूँ, आप तो गुरु हो, जैसे उसको दीवार पे लटका दिया इसको भी दीवार पे लटका दो। कहने वो तो मैं नहीं कर सकता। उनका क्यों, उसको भी तो दीवार पे लटका दिया है, मुंडा दे के आपने मुंडा ले लिया, अपने शब्द पूरे कर लिए, और लड़की मेरे को मेरे पल्ले डाल दी फिर से। तो कहते ने ना मैं नहीं करता, और चुपचाप बैठे। वहाँ से वो आए, कहते गुरुजी लंगर ले लो, गुरुजी का मेरे को नहीं देना, और मत्था टेक के आई वेंट ऑफ। अंधेरिया मॉल में मैंने जाके कहा कि अगर मैं एक और दफ़ा कोशिश नहीं करूँगी ना, मैं रिग्रेट करूँगी अपनी पूरी लाइफ कि मैंने गुरुजी के साथ जबरदस्ती नहीं करी। जैसे सारे जबरदस्ती करके कुछ ना कुछ करवा लेते, मैंने कभी जबरदस्ती नहीं करी, मैंने हमेशा गुरुजी की बात मानी है। अब मैं वापस जाके गुरुजी को मनाऊंगी। तो गुरुजी नीचे बैठे हुए थे, उनको पता था भूख नहीं आ रही है वापस। तो फिर मैंने उनका अंगूठा पैर का पकड़ के बोला गुरुजी मेरे को ये नहीं चाहिए। कहते हैं ना जो है उसमें पका। मैंने कहा नहीं, मैंने बड़ी कोशिश करी, मैं रो पड़ी, मेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए। कहने नहीं बच्चा तो करना चाहिए। ठीक है, वापस चले कि वेरी अपसेट, ये भी कोई बात होती है, कहते कुछ होता कुछ, पर उनका तरीका अपना होता है, हमें हमारी समझ नहीं होती है। फिर टाइम आ गया नूर को पैदा होने का। गुरुजी ने अपनी तरफ से फिक्स डेट दे दी, साथ में मेरे को एक फिक्स डॉक्टर भी दे दिया कि राज अरोड़ा के पास जाना है और किसी के पास नहीं जाना। वो मेरे को ठंडी लगती थी, वो मेरी पुरानी वैन लाइफ मेरे को ज़्यादा पसंद थी। तो सैकिनो कहते हैं कि उसमें क्या किसी के थ्रू मैं आ सकता हूँ। मैं कहा अगर गुरुजी कह रहे हैं किसी के थ्रू आ सकते मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाली है डेफिनेटली। और मेरा ब्लड ग्रुप माइनस है और बच्चों का हमेशा पॉजिटिव हुआ है, तो प्रॉब्लम तो आती ही रही है हमेशा। उस रात को मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये रात निकाल लूँगी तो मैं बच गई, अगर मैं ये रात नहीं निकालूंगी तो मैं गई। मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरे मदर को, सबको यही फीलिंग गई कि ये तो अब जाने वाला है। जब आया सर्जरी का टाइम तो हस्बैंड को पहले बोल दिया था कि माइनस ब्लड ग्रुप का 2-3 बैग्स अरेंज कर देना, क्योंकि बच्चा पॉजिटिव है, आपकी OD नेगेटिव है, तो फिर ब्लड चाहिए रहेगा। जो होना था 45 मिनट्स का ऑपरेशन, वो हुआ 5 घंटे का ऑपरेशन। तो डेट फिक्स करके दी थी, साथ गुरुजी ने उनको बोला था कि थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और वो संगत की नहीं है जो मेरी गायनेक, तो मेरे गायनेक की जो डॉटर इन लॉ है वो कहती है आई डोंट लाइक दिस गुरु कमिंग एंड टेलिंग अस टू गिव अस डेट। एंड द मदर इन लॉ से चलो छोड़ो, शी इज अ कृष्ण भक्त, शी इज अ कृष्ण भक्त, ये कुछ नहीं होता। जब पेट कट्या तो बच्चा फटाफट बाहर निकला है। तो मेरी गायनेक कहती है एल है, उसका गुरु कह रही थी प्रॉब्लम होएगा, तो फटाफट बच्चा निकला आया, मार मूर के बाहर दिखा के खुश हो बैठा है। उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई, क्योंकि जो प्लेसेंटा थी वो यूट्रस के अंदर जुड़ गई थी ऐसे, तो उनको हाथ से निकालना पड़ रहा था। निकालते जो मेन आर्टरी होती है ना वो फट गई और खून हो गया था जमीन पे। उस टाइम ये एक्सपीरियंस गुरुजी ने दिया। जैसे तुम सोचो ये मेरा बिस्तर है जिससे मैं लेती हूँ सर्जरी के लिए, तो मैं क्या लगा मैं ऐसे जा रही हूँ,
लेटी हुई ऊपर 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 जा रही हूँ, पर मैं एक काले टनल में से जा रही हूँ। और वो काला जो टनल है ना, बीच में मैं जा रही हूँ, आसपास सारी काला, उसमें इतनी डरावनी शक्लें, इतनी रोटी हुई शक्लें, इतनी शक्लें जैसे मेरे को लगा था मैं जानती हूँ उनको, ऐसी शक्लें आसपास। पर मैं ऊपर जा रही थी क्योंकि मेरे को बहुत साल पहले गुरुजी ने ना बुलाया था, पास बैठाया था और अपनी डिवाइन लाइट दिखाई थी, जहाँ उनके अंदर से ऐसे डिवाइन लाइट आई थी, ऐसे करके, और मैं नीचे बैठ के दबा रही थी। और एक पॉइंट ऐसा था कि मैं नहीं कह सकती थी कि वो लाइट मेरे अंदर है या मैं उसके अंदर हूँ या वो क्या हिसाब होता था। और वही लाइट जब मैं ऐसे जा रही थी ना, मैं ऊपर देख सकती थी। पहले तो मैं आसपास देख रही थी ना सारी डरावनी शक्लों को, फिर मैं ऐसे करके ऊपर जाके सीधा गुरुजी के पास पहुंची और गुरुजी भी ऐसे थे, वो भी लेटे हुए पोजिशन में ऐसे और मैं ऐसे, और मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ और बाकी भी लोग थे वाइट ड्रेसेस में, उनसे बातें कर रही हूँ। और जैसे वाइट को कोरा कहते हैं, देयर इज नो वार्मथ इन वाइट, बस इस वाइट में बहुत बहुत प्यार था, इट वॉज ब्यूटिफुल। एंड देन गुरुजी से अच्छा वापस चले जाओ, तो मेरे को उन्होंने पलट दिया। तो मैंने कहा मैं तो वापस जाने नहीं वाली। कहने क्यों? मैंने कहा वहाँ बड़ी दर्द है, मैं तो नहीं जाने वाली। कहना तेरा मियाँ तेरे बच्चे। मैंने कहा वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना, कुछ मेरी तो नहीं है। जब हम बॉडी से निकल जाते हैं ना, तब हमें पता होता है कि असलियत क्या है, किसका कर्ज देना है, किसका क्या करना है। पर हम जब बॉडी में होते हैं तब हमें समझ नहीं होती। So he said, जा, he put me and I got completely hurt. और मैं नीचे जाके फिर से अपनी बॉडी में घुस गई। उस टाइम 10 डॉक्टर थे, 10 के हाथ मेरे ऊपर थे, एंड ऐसा लग रहा था कि 10 के हाथों के अंदर गुरुजी की एनर्जी थी और मैं फट करके फंस गई बॉडी के अंदर। फिर वो पीड़ा, फिर वो दर्द, फिर वो हालात जो मेरे को नहीं किए पसंद थे। अब तो मुझे रास्ता पता था, मैं फिर निकल गई तो गुरुजी के पास चली गई। गुरुजी ने फिर से डांटा, फिर से मेरे को वापस भेजा और बोला अपना कर्ज पूरा करके आओ। अब ये सब सपना है ना, हकीकत तो नहीं हो सकती। वहाँ से गुरुजी के मैसेज आने लग गए संगत के थ्रू कि मैं तो बैंडी में बचाया, उसे मर गई थी और वापस नहीं आ रही, तो 2 दफा उससे पहुंच गई थी, मैं थप्पड़ मार के वापस भेजे। इतनी डिटेल जो डॉक्टर थे, मैंने उसको बोला जैसे होश आया ना, मैंने बोला डॉक्टर आप तो घबरा गए थे। कहने क्यों? मैंने कहा ऐसे से खून था, इस नर्स ने ये बोला, उसने ये बोला, आपने ये बोला, एनेस्थीसिस्ट ने ये बोला, उसने इतने टाइम मेरे को कितनी दफ़ा एनेस्थीसिया दिया है, वो सब डिटेल उसको बुलाए। और कहते सो जा, तेरे सपने बचे। उसको 3 साल लगे मेरे को बताने के लिए कि हाँ, जब मैं किसी को लेके गई हूँ वो घबरा गई कि ये संगत वाली एक और ले आई है कि इसको पता नहीं अब क्या होना है। तो उसने फिर बोला कि हाँ तेरे गुरु को तेरे को बताया है, पर हम तो तेरा गुरु है नहीं, तो इसको कौन बचाएगा? इन्होंने गुरु एनी दूर लेके कौन खिंच के लेके आता है। बट इट इज अगेन जैसे गुरु जी कहते थे, ब्लेसिंग हर एक की इक्वल, जितना मर्जी खींच लो, जितनी ताकत है खींच लो। मैंने जो ज़्यादा खींचेगा उसका मैं, जो कम खींचेगा उसका नहीं। इसलिए तुम कभी नहीं कह सकते ए ज़्यादा प्यारी है, वो ज़्यादा प्यारी है।